भी परमाणु शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उसके बाद आज यहां तक कह दिया गया मीडिएशन की तो बात ही नहीं उठती। खैर, ट्रंप का यह दावा कितना सही है तो ट्रंप ही जाने, लेकिन यह बात तो सच है कि दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं, परमाणु ताकतें हैं। अब किसके पास कितने परमाणु हथियार है, क्योंकि हमने आपको कहा है कि आज इस पर हम सच से मुखातिब कराएंगे और यह सच तो फिर ट्रंप साहब भी देख लें। किसके पास कितने परमाणु हथियार है? भारत के पास 172 परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास 170 है, यानी इस मामले में भी पाकिस्तान हमसे पीछे है। इससे यह क्लियर है कि पाकिस्तान जो भारत को परमाणु बमों की धौंस दिखाता है, उस मामले में हिंदुस्तान काफी पावरफुल है। तभी तो पीएम मोदी ने बीती रात राष्ट्र के संबोधन में साफ कह दिया पाकिस्तान और उसके मददगारों को दो टूक कि हिंदुस्तान के साथ परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा भारत। भारत इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। इंडिया इज अ मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री। लेकिन भारत का रुख साफ है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर होने की आड़ में जितने भी आतंकियों को पाल ले, लगातार भले वो धमकियां देते, हिंदुस्तानी फौज उसे चुन चुनकर मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये परमाणु युद्ध होता क्या है। परमाणु युद्ध होने वाला है, परमाणु युद्ध हो जाएगा, वो परमाणु की धमकी दे रहे। परमाणु युद्ध होता क्या है? एक ऐसा युद्ध होता है परमाणु युद्ध जिससे सामूहिक विनाश का खतरा बढ़ जाता है। मास सामूहिक विनाश। इस जंग में व्यक्तिगत लड़ाकों यानी कि दो सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई नहीं होती। युद्ध होता है ना, जैसे दो सेनाएं आमने सामने आ गई, कन्वेंशनल युद्ध हो रहा है कि सेनाएं एक दूसरे से लड़ रही हैं, पारंपरिक युद्ध जिसे कहते हैं, यह उससे बिल्कुल उलट यानी कि विपरीत होता है। इस युद्ध में केवल और केवल विश्व विनाशक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है। परमाणु बम, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जो सामूहिक विनाश के हथियार होते हैं, यानी कि मास डिस्ट्रक्शन, पूरे तरीके से नाश, पूरे तरीके से सामूहिक विनाश। परमाणु युद्ध बहुत कम समय में विनाश पैदा कर सकता है। सबसे खौफनाक बात तो यह है कि परमाणु बम केवल टारगेट वाली जगह को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि उसके आसपास के कई मीलों तक के इलाके को पूरे तरीके से राख कर देता है, बर्बाद कर देता है। इस युद्ध में परमाणु धमाकों के बाद लंबे वक्त तक उस इलाके में उसका प्रभाव रहता है। रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, रेडियोलॉजिकल प्रभाव रहता है। इसे अब एक लाइन में अगर समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि मानवीय सभ्यता के लिए यह आखिरी लड़ाई होती है, क्योंकि यह युद्ध शुरू होने के बाद रुकता नहीं है। ट्रिगर दबा दिया तो फिर उसके बाद यह रुकता नहीं है, कोई इसे रोक नहीं सकता। इसे कहते हैं एटॉमिक वॉरफेयर। बिल्कुल यह रुक नहीं सकता।